ठीक है, बी एक्स। अब उसने कहा कि स्प्लिटिंग मेथड, तो इसका मतलब है बी एक्स को किसी ना किसी दो या फिर उससे दो हिस्सों में हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब यही हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन से। सिर्फ आप फैक्टराइज नहीं करते, उसके बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर ढूंढ लेते हो। कैसे, वो अभी आपको वीडियो के एंड में, वीडियो के अंदर आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने बात करी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके की उसकी जीएफ यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा उसका प्रीव्यू ले लेते हैं कि भैया क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी होती है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से इक्वल टू ज़ीरो में लिखी हो। जब इसको इक्वल टू ज़ीरो में कर दिया जाए तब इसके टू रूट्स निकल कर आते हैं। क्या नाम आता है उनका, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने देखी थी ना कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसके रूट्स से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि ये ए एक्स या फिर ए क्या है। तो x हम एक वेरिएबल क्वांटिटी को चूज़ करते हैं और ए बी सी वेयर हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है, यानी कि आप कांस्टेंट मतलब इसकी फिक्स वैल्यू है, और x यानी क्या, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, उस पर लिंक पे क्लिक कर आप वहाँ पे वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आज की वीडियो किसके बेस की होने वाली है। आज की वीडियो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि इसके टू रूट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, और उसके बाद हमने ये देखना है कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने वादा करा था पिछली वीडियो के अंदर कि आने वाली वीडियोस के अंदर हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। तो अब ये वाली वीडियो के अंदर हम एक मेथड के बारे में सीखेंगे। पहले वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि हम सीखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फिर उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, या फिर इसके बारे में सब सीखेंगे अगली आने वाली वीडियो के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नए पेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मिडल टर्म के बारे में कि मिडल टर्म क्या है। कोई भी क्वेश्चन मान लो कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखी है, और उस इक्वेशन के अंदर ये जो इसकी जो मिडल टर्म है वो क्या है, इसकी मिडल टर्म है बी एक्स। इसकी मिडल टर्म हम चूज़ कर सकते हैं बी एक्स। सो बी एक्स इज़ अ मिडल टर्म ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं इसके ऊपर, तो ये जो पी ऑफ एक्स जो एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी जो मिडल टर्म होगी वो बी एक्स होगी। ठीक है, बी एक्स। अब उसने कहा कि स्प्लिटिंग मेथड, तो इसका मतलब है बी एक्स को किसी ना किसी दो या फिर उससे दो हिस्सों में हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब यही हम करने वाले हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या करने वाले हैं, जो इसके अंदर सबसे पहले जो यहाँ पर हमें ए और सी दिख रहा है ना, तो इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय सी विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी कि हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। और आगे क्या होने वाला है वो भी अभी सीखेंगे। रुको, a मल्टीप्लाई बाय सी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कि इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है। कईयों को देखा है कि मैंने वो वेरिएबल को भी साथ में प्रोडक्ट कर देते हैं, वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको करना है कोफिशिएंट का प्रोडक्ट या फिर कहीं के कांस्टेंट का प्रोडक्ट्स। तो इनका प्रोडक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो b दिख रहा है, अब b का भी कोई ना कोई काम होगा। b का क्या काम होगा, b जो है असल में ये सम है, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ac। यानी कि मतलब कहने का मतलब है a को पहले c से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो नंबर आपको ऑब्टेन्ड होगा, मान लो a की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ले ली और c की वैल्यू हमने 35 ले ली। तो 35 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 भी लगा देना उसके साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये निकल आएगी। अब इसके अंदर मैं मानता हूँ कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, पर यहाँ पर हमें मिडिल टर्म के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म के अंदर हमें यहाँ पर 1 से भी काम लेना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, वो दो नंबर मिल गए। अब उन दोनों नंबर का जो सम है वो, यानी कि मान लो 5 और 7 वो नंबर हैं, और 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करके 35 मिलता है, और 5 प्लस 7 कर अगर वो b के इक्वल आ जाता है
तो हम कह सकते हैं कि भैया हमें वो दो नंबर मिल गए। तो सबसे पहले इसके लिए एक एग्जांपल भी लेनी ज़रूरी है कि जैसे मान ली एक इक्वेशन ले ली x² + 3x + 2 = 0 और आपको कहा गया कि इसको फैक्टराइज करो। तो आपको क्या करना है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सिर्फ आप फैक्टराइज नहीं करते, उसके बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर ढूंढ लेते हो। कैसे, वो अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा मैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने सीखा था कि a को हमें c से मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ पर तो a है ही नहीं, क्या a को हम 0 ले लें? नहीं, अगर किसी भी अगर आप यहाँ पे 0 लोगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ ही जो है वो पूरी 0 हो जाएगी। तो a को आपको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो सेम ही चीज़ रहती है। तो a को मैंने 1 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c करना था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया हमारे पास 1 है। तो अब 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 2 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब अगर एक बार ये यहाँ पर देखोगे तो b की तरफ अगर गौर डालोगे तो b की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो मैंने कहा अब 2 + 1 का क्या सम जो है वो क्या किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। मैंने कहा हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे आगे ही, तो अब मेथड आपको एग्जांपल से समझाना है। देखो यहाँ पे b = 3, यू कैन सी दैट 2 × 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3 विच इज आल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b। तो इनकी b की वैल्यू से इक्वल होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे कैसे करेंगे। देन द नंबर आर 2 एंड 1 विच सेटिस्फाई द कंडीशन। तो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि हमने मेथड सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अंदर सीखने वाले हैं। तो इसको अब जो 3x है ना, इसको हमें दो नंबर्स में ब्रेक डाउन कर देना है, एक 2x और एक 1x। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। x² हमने यहाँ से इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, x² + 2x + x + 2 = 0। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर 2x + x का सम कितना आ रहा है, 3x। तो इसका मतलब है भाई 2x + x = 3x है। तो मैं यहाँ पर ये दो नंबर से हमने स्प्लिट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे अब कॉमन करेंगे। अब यहाँ से कॉमन करना तो सिखाया ही होगा ना, x को कॉमन लोगे तो x + 2, यहाँ से 1 कॉमन निकल आएगा तो 1x + 2। अब x + 2 दोनों तरफ कॉमन आ गया, तो इस तरीके से अब हम उसको लिख सकते हैं x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1 = 0। और यही जो है ना, यही हमारा फैक्टराइजेशन कर कर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ये फैक्टराइजेशन का ही काम नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ों का काम करता है। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी शो। पेन चूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि x + 2 और x + 1 का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो इसको हम ऐसे आगे जाकर ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, आगे जाकर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 2 = 0। हाँ, थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है मेरी। और x + 1 भी = 0, समझ लेना पर। तो अगर ये = 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मैंने कहा -2 के बराबर हो जाएगी, मैंने कहा हाँ। और x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैंने कहा -1 के बराबर आ जाएगी। तो ये जो -2 और -1 है, ये क्या निकले हैं, हमारे रूट्स निकले हैं। ये हमारे क्या निकले हैं, इस इक्वेशन के रूट्स। यानी कि अगर आप इसके अंदर -2 पुट करोगे तो ये = 0 के हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो ये = 0 के हो जाएगा। यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो तो वो 0 के ही इक्वल निकलेगा। यानी कि -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 6। तो यहाँ से ये कट आउट कर जाएंगे, माइनस के 6 और प्लस का 6 यहाँ पर कट आउट कर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेम केस -1 के साथ भी होगा, -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 2 कितना होता है, 3, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 -3 + 3 कट आउट कर जाएंगे। तो यानी कि हमारे दो रूट्स भी निकल आए, x = 2 और x = -1। यही अल्फा और बीटा की भी वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से आप यहाँ से इससे काम ले सकते हो। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।